थैंक यू। नमस्ते। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फेम शो पर। नमस्ते। थैंक यू सो मच। नमस्ते थैंक यू। थैंक यू सर। और ये जानना चाहेंगे सर, डायरेक्ट सेलिंग में आप कैसे आए, किसने आपको इंस्पायर किया? कुछ अपने बारे में आप बताइए, कहाँ आप काम करते थे पहले और कैसे आए डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मुझे 1998 में मेरा एक दोस्त लेके आया था। जनरेशन प्लान था वो, उसमें लेके आया था, देखो इधर कमा सकते हैं और गौरव मिलता है करके। मुझे भी पैसा चाहिए था तब, क्योंकि मेरा फैमिली पूरा कर्जे में था, तब मुझे पैसा चाहिए था। एक दुकान चला रहा था, वो साइकिल शॉप था पहले, उसमें उतना कमाई नहीं होता था, इंटरेस्ट ज़्यादा देना था, पैसा इनपुट कम था, आउटपुट ज़्यादा था। इसलिए एक मीटिंग में बैठा था, उधर एक स्पीच हो रहा था। एक आदमी काम करे तो कुछ कुछ मिलता है, आपके साथ पूरा टीम काम करे तो बहुत बड़ा पैसा मिलता है। वो कैसे मिलता है करके एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था। उसमें सोचा मैं एक बंदा करे तो काम नहीं होगा, एक टीम से काम करे तो अच्छा रहेगा करके। एक इमोशनल भी था, वो कर्जे से बाहर आना था मुझे। मेरा एक सिस्टर भी था, उसको भी शादी भी करना था, कैसे करना है करके सोच रहा था। एक 2-3 मीटिंग में बैठा, वो सब समझा। वो कर्जे से बाहर आना है, लाइफ को लाइफ स्टाइल में बदलना हो तो ये इंडस्ट्री, ये प्लेटफॉर्म अच्छा है। सबके अपने साथ हो गए नियर 28 में, 28 years। 28 years। तो आप पूरे आपके एक्सपीरियंस से हम सबके लिए पूछना चाहेंगे कि क्या वो 5 स्किल हैं जो कि मस्ट है, या 5 चीज़ें हैं जो होनी ही चाहिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है? इसमें पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते। और एक बात है, एक डिसीजन, सेकेंड वन, वो डिसीजन नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते। उसके ऊपर कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, काम पे ऊपर कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। वो कौन सा काम है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा मैडम। ऐसा फोकस करो तो 100% हो जाएगा। और एक बैलेंस, फिफ्थ तो 4 हो गया। और एक बात है, हमारा एक क्या काम है कि हमारा स्किल डेवलपमेंट करना है, सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, बाद में कमाना पड़ेगा। वो काम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, पहले सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, वो दोनों होने के बाद ऑटोमेटिकली हमको बाई प्रोडक्ट मनी आ जाएगा। अच्छा, जो लीडर्स हमारी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा ग्रो कर जाते हैं, अचीव कर लेते हैं, तो उनमें एटीट्यूड आ जाता है, ईगो आ जाती है, उसके लिए क्या कहेंगे सर? ईगो, घमंड। हाँ, कमेंट। ईगो रहे तो आगे नहीं जा सकते। ऑलरेडी हमारा पाटिल सर ने बोला था, ईगो रहे तो आगे नहीं जा सकते। कौन मेरा अपलाइन को शरण होता है? देखो मैं मेंटर को मैं शरण हो चुका हूँ, संतोष ऐसा करना है, ऐसा करे तो ऐसा आता है करके 100% वो सरेंडर करके काम कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैक्सिमम क्लोज टुगेदर इनकम अर्निंग कर चुका हूँ, क्योंकि मेरे पास घमंड नहीं है। मैं एक बात बोलता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसके साथ घमंड रहते हैं उसके साथ पैसा नहीं रहता है, लक्ष्मी भी नहीं रहती। किसके पास घमंड नहीं है 100% उसके साथ सब कुछ रहता है। अच्छा, ऑनेस्टली आप जवाब देंगे तो एक क्वेश्चन पूछूं? पूछो। अगर कोई डायरेक्ट सेलर मिलता है, आपको काफी साल हो गए, यू आर नॉट, यू आर प्रो, आप Yes, मतलब yes, yes. किसी को भी डायरेक्ट सेलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी कोई कंपनी में कोई काम कर रहा है डायरेक्ट सेलर और वो आपको मिलता है, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा आपका? मेरा फर्स्ट रिएक्शन, वो दूसरे कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उधर अच्छे इनकम आ रहे हैं तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा उसको। उधर ही फोकस करो, उधर ही काम करो, अच्छा पैसा कमा करके मैं बात करूँगा। नहीं सर मैं फेलियर हो चुका हूँ करके बोले तो उसको एक 3-4 टिप्स दूंगा, ऐसा फेलियर हो चुका है, ऐसा करे तो ऐसा पैसा आएगा। एक लास्ट क्वेश्चन मैं सर पूछूंगी कि जब कोई फेलियर आए, क्योंकि रिजेक्शन आए, आप स्टार्टिंग स्टेज पे हो, इंडस्ट्री में आए हो या आप पुराने हो चुके हो, तो क्या आपके लिए भी पूछूंगी पर्सनली, आप क्या करते हो जो आप फिर से रिचार्ज हो जाते हो, अपना उठ के काम करने लग जाते हो? रिजेक्शन ज़्यादा आए तो मैं मेरा बैकग्राउंड देखता हूँ, मैं कैसा हूँ, कैसा बनना है, मेरा प्रेजेंट सिचुएशन कैसा है। कौन भी हमको पैसा नहीं देता बाहर से, तुम ऐसा करो, मैं वैसा सपोर्ट करूँगा। वन एंड ओनली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपके साथ नहीं हो करके एक बंदा बोलता है, वो अपलाइन करता है। सो
हमको क्या चाहिए उस वक्त, हमारा कैसा सिचुएशन है उसके बाहर कैसा आना है। वन एंड ओनली इंडस्ट्री वो डायरेक्ट इंडस्ट्री है, वो इमोशनल उसके पास आना चाहिए। हमारा बेटी का नहीं तो बच्चे लोगों का कैसा एजुकेशन देना है, हमारा लाइफस्टाइल कैसा देखना पड़ेगा। देखो हमारा आगे एक बेंज कार में जाता है, हम आल्टो कार में जाते हैं, है ना। एक बार सोचना पड़ेगा हम बेंज कार में जाना हो तो हम कैसे करना है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 100% हम काम किए, हमको पैसा आ चुका है। हम भी ज़्यादा डिग्री वगैरह के नहीं किए, हम भी SLC है, लेकिन इधर सीखना पड़ेगा पहले, फिर सिखाना पड़ेगा। सीखेंगे, नहीं सिखाए तो भी पैसा नहीं आएगा। सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, फिर उसको पैसा आएगा। लेकिन 3 साल इधर खड़े रहे, मिनिमम 3 साल इधर खड़े रहे तो 100% इधर एजुकेशन को ज़्यादा टाइम दिए तो बाद में पहले लर्निंग एल को निकाल, बाद में अर्निंग ही अर्निंग अर्निंग। पहला क्वेश्चन है, अपलाइन या डाउनलाइन, किसके ऊपर ज्यादा ध्यान दें तो काम चलता है? मेरा हिसाब से अपलाइन, क्योंकि अपलाइन हमको डायरेक्शन दिया है। कितना भी टीम बाहर जा चुका है, अपलाइन हमारे साथ रहे तो वैसा टीम फिर से खड़ा। किसको चुनेंगे आप? बिजनेस कहाँ से ग्रो होता है? ये बिजनेस के दोनों आम के हैं। प्लान भी चाहिए, प्रोडक्ट भी चाहिए। प्रोडक्ट भी रिजल्ट ओरिएंटेड चाहिए। प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है तो भी प्लान अच्छा नहीं तो वो भी नहीं जाएगा। ये एक आदमी का दोनों आंख है ना, वैसा ही प्रोडक्ट भी चाहिए, प्लान भी चाहिए। What come first? आपको काफी एक्सपीरियंस है सर, उसी लेवल के क्वेश्चन। सो मैं क्या बोलता हूँ, फैमिली अभी सिचुएशन क्या है, मेरा हिसाब से बिजनेस मैं समझता हूँ, क्योंकि अभी बिजनेस में कुछ कमाई रहते तो मुझे एक, मैं आपको बोलता हूँ, मुझे एक मेरा बीवी बोलता था, अब कितना पागल हो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, इतना पागल, घर को देखता नहीं, बच्चे लोगों को देखता है, खाली फोन, खाली जूम मीटिंग, खाली ट्रेनिंग करके मैं थक चुका था। क्या करूँ, कैसे बोलूँ, घर में बोले तो उसको गुस्सा करके सीधा बेडरूम में जाता। क्या करो करके मैं सोचा था। एक बार मैं उसको लॉक किया, मेरा कंपनी से मैं दुबई ट्रिप गया था, मैं उसको लेके गया था, फ्लाइट में जा रहा था। तब गुस्सा करे तो भी बेल्ट है, निकल नहीं सकता, फ्लाइट जा रहा है ना। और एक बात, वो बेल्ट निकाले तो भी बाहर नहीं जा सकते क्योंकि हवा में उड़ रहे हैं ना। वो समझो बोला था, कौन लोग मुझे बोल रहा था पागल 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 पागल, वही पागल अभी दुबई अचीवमेंट होके उसके पत्नी के साथ फ्लाइट में जा रहा है। मैं उस दिन पागल हुआ इसलिए अब दुबई आया, उस दिन नहीं पागल नहीं होता मेरा बिजनेस के ऊपर। आप घर भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, ये रेस्पेक्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं पहले बिजनेस को प्रेफरेंस करता हूँ, क्योंकि बिजनेस नहीं किए तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आए तो कौन भी हमको रेस्पेक्ट नहीं देगा। वो बीवी रहे तो भी, माँ की और फ्रेंड्स की, पैसा रहे तो सब कुछ आता है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं था। 99% पैसा चाहिए, लेकिन 1% पैसे के ऊपर नहीं चलता, वो इमोशनल के ऊपर चलता। थैंक यू सो मच। Questo con loro, questo